राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्थित कालीचरण डिग्री कॉलेज परिसर में बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने टंडन जी से जुड़े स्मरणों को सभी के साथ साझा किया। आज हम सब यहाँ पर लखनऊ के पूर्व सांसद, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन जी की 28वीं पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर एकत्र होकर के उनका स्मरण कर रहे हैं। टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए लालजी टंडन फाउंडेशन ने अनेक सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहाँ पर स्वर्गीय टंडन जी की मूर्ति का अनावरण और नए संकाय का नामकरण स्वर्गीय टंडन जी के नाम पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए फाउंडेशन को और कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब जानते हैं जीवन में महानता का मानक ऊपर से नीचे नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब शून्य से शिखर की यात्रा को अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, यही उसकी महानता का मानक तय करता है। आप सोच सकते हैं लखनऊ नगरपालिका और नगर निगम के पार्षद के रूप में जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, भारतीय जनसंघ के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में स्वर्गीय अटल जी की विकास की लाइन को आगे बढ़ाते हुए वे अनवरत शून्य से शिखर की यात्रा को आगे बढ़ाते रहे और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहाँ स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। मूर्ति उस मूर्तता का प्रमाण है, भवन का नामकरण उस मूर्तता का प्रमाण है क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दी है। 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पर आप देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है। इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। स्वर्गीय टंडन जी की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए मैं फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, प्रबंध तंत्र को धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि कालीचरण महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र स्वर्गीय टंडन जी के आदर्शों को अंगीकार करते हुए इस महाविद्यालय और इंटर कॉलेज और इस पूरे संस्थान के विकास के लिए इसी तन्मयता के साथ कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।